नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस में। अभिषेक तिवारी अभी समाहरणालय के पास हूँ, गढ़वा समाहरणालय के पास। यहाँ पर डीलर एसोसिएशन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ अभी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन लोगों का क्या मांग है और किस चीज़ को लेकर के ये लोग धरना दे रहे हैं। आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन फेडरेशन के नेतृत्व में हम पूरे पीडीएस के लोग झारखंड में अपने जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग जो है सो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, झारखंड के मुखिया लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी को अपना मांग पत्र देने जा रहा हूं। हमारी जो समस्याएं हैं उसमें वर्णित है। मुख्य रूप से भारत सरकार से भी जो हमारी मांगे हैं वह ये मांगे हैं कि सरकार जो है मुझे और राज्यों में जो मानदेय लागू किया गया है वे सारे पीडीएस दुकानदार भारतवर्ष में 5,37,000 हैं, उनको भी मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। ये पूरा भारतवर्ष के लिए है कि सिर्फ झारखंड के लिए? यह तो मैंने आप लोग जो डीलर एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं पूरे भारत में किसी को नहीं मिल रहा है और राज्य में मिलता है। सुनिए, यह जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत में 742 जिला है और 742 जिला में अपने अपने जिला की समस्या, अपने अपने जिला का मांग जो है उनके संगठन के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा यह मांग पत्र जो है राज्य के मुखिया और प्रधानमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। जो हमारी समस्या है वह निम्नलिखित जो है वो इसमें वर्णित है। मुख्य रूप से वह समस्या जो है सरकार द्वारा जो यह खाद्यान्न हमको मुहैया कराया जाता है, सरकार को हम लोगों ने यह मांग रखा है कि जो हमको 50 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसमें जो हमारा लॉस होता है 1 किलो, वह लॉस को भी हमें माफ़ करते हुए दिया जाए। हैंडलिंग लॉस कहा जाता है। पूर्व में हमारी अनुकंपा जो थी, जो सरकार द्वारा वापस लिया गया है, वह अनुकंपा बहाल किया जाए। जो आज 8 वर्ष 7 वर्ष पूर्व से खाद्यान्न वितरण करने हेतु जो ईपोस मशीन विक्रेताओं को जो 2G को दिया गया है, जिस नेटवर्क सर्वर के कारण वितरण में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, उसे 4G में किया जाए ताकि खाद्यान्न का वितरण नेटवर्क सर्वर रहने के कारण समय पर वितरण नहीं हो पाता है। यह सरकार से हमारी यही मांग है। चौथा मांग कि आज सरकार जो है सो तौल काटा को जो है आज इस माह से लगा दिया गया है। जो मशीन मेरा 2G से कनेक्ट है, अब आज यह देश जो है 4G में कनेक्ट हो रहा है, 5G चल रहा है और 2G में हम गढ़वा जिला के लोग खाद्यान्न वितरण नहीं कैसे कर सकते हैं। लाभुक को इसकी परेशानी लाभुक को भोगना होगा। तो और चलिए ठीक है, आपका बात जितना आप रखे और भी लोग हैं। एक चीज़ और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मेरा यह मांग है कि जब डीलर को तौल काटा दिया गया तो गोदाम में भी जो है सो तौल काटा और धर्म काटा लगाकर ही शुद्ध अनाज विक्रेताओं तक दिलाने की व्यवस्था की जाए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, हम लोग के गंभीर समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहता है। डिजिटल माप तौल काटा डीलर को दे दिया गया है। यह गोदाम में लगना चाहिए था पहले, एक बाद डीलर के यहाँ लगना चाहिए था। गोदाम में नहीं लगाया गया? गोदाम में नहीं लगाया गया है, केवल डीलर को दे दिया गया है, जिसमें हम लोग के बहुत समस्या है। जैसे कि लाभुक का अनाज जो हम लोग उठाते हैं उनको 60 दिन का समय होना चाहिए, 2 माह का। मान के चलिए कि हम लोग के 20 तारीख के राशन DSD के द्वारा पहुँचाया जाता है दुकान पर और 10 दिन समय हम लोग को मिलता है और 10 दिन लाभुक अगर कहीं बाहर है और 10 दिन के बाद वो लाभुक आते हैं तो उनका अंगूठा नहीं लगता है। उसको अंगूठा लगाने के लिए फिर से सरकार के द्वारा अटेंशन किया जाता है। अगर कोई गरीब लाभुक जिसके घर में 1 किलो अनाज नहीं है तो उस समस्या से उसको तो मतलब नहीं ना है, उसको तो अनाज ना चाहिए और उसको हम बोल देते हैं कि अनाज मेरे पास नहीं है, आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरे दुकान पर आवे तो हम लोग भी चाहते हैं कि लाभुक से मेरा संबंध कितना बेहतर हो सकता है। हम लोग बेहतर करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार के सिस्टम से हम लोग परेशान हैं सर। और कोई बात? अच्छा सर, एक मिनट आपसे भी हम बात करना चाहेंगे कुछ। आप एक वरिष्ठ लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी होगा इस क्षेत्र में।
आप हमको ये बताइएगा, क्योंकि डीलरों पे हमेशा आरोप लगते रहता है कि आप लोग को जो अनाज मिलता है आप लोग समय पर और जितना अलॉट है देने के लिए लोगों को आप लोग उतना देते नहीं हैं, जो भी लोग लेने आते हैं गांव के वासी। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें जो है अनाज दिया जाता है उसमें कुछ लॉस होता है। आखिर उस चीज़ को एक बार तौल के मिला या नहीं मिला तो मैं 10 बार में कैसे उसको पूरा कर सकता हूँ, ये हुआ। और मेन हम सभी भाइयों का समस्या यह है कि सरकार जो फ्री राशन हमसे बंटवाई उसका कमीशन आज तक नहीं मिला। 2 साल तक हम लोगों ने फ्री काम किया, उसमें भी कुछ को 2 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 1 महीना, किसी को कुछ मिला। अधिकतर लोगों को 2 साल तक काम करा के 1 रुपया नहीं दिया सरकार। अच्छा, जैसे कि अभी ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो कोरोना से जो स्टार्ट हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को राशन पूरे भारतवर्ष में दिया जाए, 81 करोड़ लोगों को, जिसको फिर से 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो 1 मिनट रुकिए, जो 1 साल अभी बढ़ाया गया ना बजट में, जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था वो फिर से बढ़ाया गया 1 साल के लिए। तो आप लोगों को जो सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको सरकार के द्वारा अनाज मिलता होगा और उसको आप वितरण करते होंगे लोगों में, तो वो वाला आप लोगों को समय पर मिल जाता है सरकार से? अभी जनवरी से सरकार लागू किया है। इसके पूर्व मुझे 1 रुपया कमीशन दिया जाता था। और 1 राशन फ्री बांटे थे, तो फ्री बांटे उसका 1 पैसा नहीं मिला 2 साल तक। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना मिला, नहीं मिला। लेकिन अभी जो हुआ सिर्फ अब 1 राशन हो गया। पैसा वाला नहीं है, पैसा नहीं लेना है, लेकिन राशन एक ही है, सिर्फ 5 किलो। और वो भी 1 रुपया जो हमको मिलता था सरकार रोक लगा दिया 1 साल के लिए, फ्री देना है राशन। केंद्र के द्वारा लगाया गया कि केंद्र के द्वारा, केंद्र का ही राशन है ना, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगा गया कि इसको फ्री बांटिए। तो मेरा समस्या यह है कि हमको 1 रुपया जो लेते थे अब वो भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो हमारी भुखमरी हमारे सामने बरकरार है कि 1 रुपया का भी हम मुहताज हो गए। इस परिस्थिति में अगर जैसे जनवरी में बांटना है, अभी जनवरी का राशन मिला है लेकिन खुला नहीं है, बंट नहीं रहा है, फरवरी का मिलेगा। लेकिन कमीशन हमको तो महीने महीना मिलना चाहिए, क्योंकि जनता से तो हम ले नहीं रहे हैं कोई रुपया। तो सरकार से मेरा यह मांग है कि 1 रुपये का कमीशन हर मंथ अगर एक ही है तो दिया जाए। ऐसे 20 पैसा बढ़ा है तो कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। और 1 नेशन 1 कार्ड है, तो मैं आपके माध्यम से यह सरकार को कहना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 कार्ड, तो 1 नेशन 1 कमीशन भी होना चाहिए। कुछ राज्यों में सरकार घोषणा कर दी है वेतन। अच्छा, मतलब जो डीलर जो बांटते हैं उनको वेतन दिया जाएगा। जी, ऐसे यहाँ पर झारखंड में नहीं है। झारखंड में नहीं है, लेकिन राजस्थान वहाँ है और बंगाल में भी बेसी मिलता है। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। जहाँ भी मतलब वेतन दिया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के? जी जी जी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यह सरकार को कहना है कि हमारे जो भाई हैं, आज इनके भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं। कोरोना काल में इस परिस्थिति में इन लोगों ने अनाज को बांटा है, लेकिन आज तक 1 रुपया मुहैया नहीं किया गया है। अगर मिला भी किसी को तो 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना। तो यही परिस्थिति से सारे लोग मर रहे हैं। इसलिए इसी का जो है हम लोग मांग उठाए हैं। ये चीज़ तो मान के चलिए आप लोगों का मांग है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जनता का सवाल है और हम भी जनता के बीच में हमेशा गांव देहात में भी जाते रहते हैं। तो जनता का यही सवाल रहता है कि जो भी कोटाधारी लोग हैं, क्योंकि आप लोग कोटाधारी ही बोला जाता है गांव में, तो कोटाधारी जो लोग हैं वो लोग समय पर और उचित जो सरकार से अलॉट है हम लोगों को नहीं दिया जाता है। इस महीना का उस महीना, उस महीना का इस महीना, इस तरह का बराबर आरोप लगता रहता है आप लोगों पर भी। इसमें समस्या ये है। हम लोग गढ़वा जिला के सबसे अभी जो सवाल पूछे सर उसका क्या अभी जैसे हम पूछे, बताते हैं। हाँ आइए इधर, बताते हैं। जैसे कि हम जैसे सर देखिए अभी हम आपसे पूछे कि गांव वाले की जो जनता है उसके द्वारा जो आरोप आप लोगों पर लगाया जाता है उसके बाद में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गांव के लोगों का आरोप जो लगता है इसमें सरकार विफल है, और सरकार विफल के कारण हम लोगों को राशन समय पर नहीं देता है। राशन समय पर नहीं देता है, वजन करके नहीं देता है। बोड़ा में किसी में 45 केजी निकलता है, किसी में 48 केजी निकलता है, कोई 30-35 केजी भी कुछ 30-35 केजी भी होता है। अभी जो वेट मशीन लगाया, ये गोदाम पर नहीं लगा करके डीलर को लगा दिया। तो डीलर को भी पहले गोदाम में लगना चाहिए था। वेट अगर हमको सही मिलेगा तो हम सही देंगे। दूसरा चीज़ कि इनके द्वारा जो है सो 25 तारीख के, 20 तारीख के, कभी कभी अभी तक बहुत डीलर को जनवरी का नहीं मिला है, और इनका 30 तारीख तक दे देना चाहिए। और ई क्लोज कर देते हैं, तो ये डीलर तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए सब लोग, ठीक है सर, सब लोग अपना अपना, देखिए जनता अपना समस्या और जो लोग डीलर हैं, क्योंकि देखिए जिसको जो समस्या, जिसका जो जवाब था हम तो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। यहाँ एक महिला हैं
क्योंकि देखिए घर का जो मेन जो काम होता है खाना पकाना वगैरह का, वो मूलतः जो है अभी हमारे समाज में महिलाओं का है। एक महिला है, शायद डीलर भी हैं, क्या कहेंगे मैम आप? सर हम यही कहना चाहेंगे ना कि हम लोग महिला जो हैं घर से बाल बच्चे बूढ़ बुजुर्ग माता पिता जितना भी गार्जियन होते हैं सबको ध्यान देते हुए बनाते खिलाते हुए उसके बाद 10 सदस्य में हम लोग काम करते हैं डीलर का। फिर भी जो 1 रुपया कमीशन है ना सर, हम लोग कोरोना काल में काम किए हैं लेकिन उसका 1 रुपया का कमीशन तक भी अब से क्लियर हम लोग को नहीं हुआ है। हम लोग कैसे जिएंगे? मेरा भी तो बच्चा है, हमारा भी तो परिवार है, पढ़ लिख रहा है, खर्चा है, लेकिन इसी में हम लोग जीवन खत्म कर दिए। मकड़ी का जाल जो है सो हम लोग फंस के मर गए। डीसी साहब तक आप लोगों का लेटर अभी गया है कि नहीं? आज से पहले गया होगा, फिर आज हो रहा है, जो भी होगा अब उनके ऊपर है। वहाँ तो अभी तो कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, कोई जवाब नहीं। कुछ दिन पूर्व भी आप लोग के प्रतिनिधि वगैरह कुछ गए थे वहाँ पर डीसी साहब से? दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का ये नहीं होता है। हम लोग अभी रंका में हड़ताल हुआ था तो एसडीओ साहब इसका आश्वासन दिए थे कि हम बहुत जल्दी इसको भुगतान कर देंगे, लेकिन कमीशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बार बार यही होता है कि 10 गो 20 गो के हो जाएगा और हला हो जाएगा कि हम दे दिए और बाकी लोगों को देंगे। कोरोना काल में लोग जो मर गए सबको रखा गया कि बाहर रहिए। पदाधिकारी एक कार्टून रखते थे कि उसमें कागज़ रख दीजिए, कागज़ सटाना नहीं है। अब हमको पब्लिक के साथ रहना था, उसमें हमारे डीलर भाई बहुत मर गए, उनको मुआवजा तक नहीं मिल गया, उनका बाल बच्चा मर रहे हैं भूखे, उसके देखने वाले कोई नहीं है। और क्या क्या अनुकंपा जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। देखिए इन लोगों का तमाम जो है सो प्रशासन के ऊपर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर, और यहाँ भी जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर भी इनका जो है उनसे मांग है और उनके ऊपर आरोप है। हमारे माध्यम से आप तक जो भी ये खबर पहुँचेगा और जो भी यहाँ के प्रशासन के लोग और डीसी साहब तक भी हमारा मांग पहुँचेगा तो कृपा करके इनका बात को सुन करके जो भी न्याय संगत जो भी फैसला होगा आप लोग देने का कृपा करें। न्यूज़ नेक्सस पर बने रहिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।